बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए सलावत। खमसा मजालिस सिलसिले की दूसरी तकरीर आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। माह मुबारक रमज़ान के हवाले से कल भी गुफ्तगू शुरू हुई थी कि दीन आज पूरी दुनिया में अपने पूरे आबोताब के साथ उम्मत के पास है और तमाम अरकान दीन के बजा लाए जा रहे हैं। एक इत्मीनान की सूरत में बैठकर ये सोचना चाहिए आलम इस्लाम के मुसलमानों को कि जब ये दीन शुरू हुआ था तो एक तन्हा इंसान हमारे और आपके पैगंबर ने कितनी मुसीबतें उठाकर और किस किस तरह इस दीन को उनसे मनवाया था जो इस दीन को मानने को तैयार नहीं थे, तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। और पैगाम के शुरू होते ही जो अमीन और सादिक समझते थे और अपने सरदार का बेटा समझते थे, वो सब दुश्मन हो गए। और दुश्मनी की एक कोई ऐसी रमक होती है कि भाई हो गई दुश्मनी, ऐसी दुश्मनी की कि हर रुख से दुश्मनी, ज़बान से भी, हाथ से भी, यानी जितने भी पहलू उनके इम्कान में थे उस तरह उन्होंने पैगंबर पर जुल्म किया। आज तो सब फर्जंदाने तौहीद हैं, लाखों का मजमा होता है खाने का बना। तो क्या उस अफसाने को दोहराया ना जाए, दफन कर दिया जाए? हम उसको दफन कर देते और जिक्र न करते अगर कुरान ने तफसील से न बताया। अगर नफ्सियाती तौर पर आप ये पहलू देखें, और ये तो एक आम सी बात है, आप इससे वाकिफ़ हैं कि कोई पैदाइशी तौर पर अमीर और रईस पैदा नहीं होता और उसने अपने क़ुव्वत बाजू से, मेहनत से माशरे में एक इज़्ज़तदार इंसान बन जाता है। तो नशे व फराज तो ज़िंदगी में होते हैं, तो कभी गरीब भी अमीर बन जाता है। और कुछ ऐसे पहलू होते हैं ज़िंदगी के जहाँ अपने पस्त माजी को
बुलंद मुस्तकबिल के मुकाबले में जिक्र करना नहीं चाहता। अजी छोड़िए, अब उसका जिक्र क्या। शादी हो, ब्याह हो, कोई फंक्शन हो तो एहतियातन भी दोस्त अहबाब ये नहीं कहेंगे कि आज ये मर्सिडीज गाड़ी में है और कल साइकिल पे जाता था, इसलिए कि अब वो अमीर है और उसका रोबदाब है और उससे मफाद भी वाबस्ता है। और जब शादी ब्याह और ऐसा मौका होता है तो बिल्कुल भी ऐसे पहलुओं पर गुफ्तगू नहीं होती। वो वक्त पैगंबर पर कि जब पत्थर मारे जा रहे थे, वो जुड़ियाँ और कूड़ा करकट सर पे फेंका जा रहा था और कोई नुसरत करने को तैयार नहीं था, मदद करने को तैयार नहीं था। तो एक दौर वो था। और एक दौर मदीने आने के बाद था, जहां इस्लाम का जाओ हशम था, जहां पैगंबर पूरे अरब के ताजदार थे, सब खादिम थे, गुलाम थे। और ऐसी मंजिल भी नजर आई कि सुलह हुदैबिया के सिलसिले में जब अबू सुफियान आया मदीने, तो मस्जिद में जब दाखिल हुआ तो उसने देखा कि पैगंबर वुजू करके उठे, तो कई गुलाम हाथों को संभाले हुए और पैगंबर के हाथों से वुजू का पानी टपक रहा था। तो कई सौ लोग हाथ लगाकर वो कतरे लेकर अपने मुंह पे मल, अपने बच्चों के सर पे मल लेते। तो उसने कहा, ला, अब्दुल्ला का बेटा बादशाह हो गया, ये तो बादशाहों की भी शान नहीं। तो एक वो दौर था और एक ये दौर था। तो अब क्या आपकी समझ में ये बात आती है कि जब ये दौर आ गया और इख्तियार व इक़्तिदार पैगंबर का सामने आ गया और पूरा अरब ज़ेरे नगी हो गया और कोई काफिर न रहा अरब में, सब कलमा गो हो गए, उसके बाद आयतें उतरती हैं कि पैगंबर, इन अरबों ने आपको जादूगर कहा, आपको साहिर कहा, आपको शायर कहा। अब माजी की बातें दोहराने की क्या जरूरत है? अब तो सब मिल गया ना, जो चाहता था अल्लाह पैगंबर के जरिए, कामयाबी मिल गई। अब वो माजी की बातें, वो जुड़ी डाली गई, पत्थर से मारा गया, ये किया गया, तो पता चला उससे पैगंबर की तौहीन नहीं हो रही थी, उनकी शान में कमी नहीं हो सकती थी, लेकिन सिर्फ ये जताना था उम्मत को, तुम पहले क्या थे। तो अगर ये पहलू आप नजर में रखें तो हमारी मजालिस का मकसद ये है कि मुसलमानों को ये बताया जाए किन लोगों की औलाद हो तुम लोग। बड़ी नमाजें हो रही हैं, बड़े मस्जिदें बन रही हैं, बड़े रोजे रखे जा रहे हैं, बड़ी तिलावतें हो रही हैं, बड़े उम्रे हो रहे हैं, बड़े हज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पैगंबर का कहा कितना माना जा रहा है, अमल कितना है। तो इस सूरत में अगर आप थोड़ी सी तमीद को ज़हन नशीन कर लें कि पैगंबर की
जिंदगी के दो रुख हैं। एक रुख का नाम रूहानी है और एक रुख का नाम मादी। रूहानी पहलू आपको सब पता है और मादी पहलू भी पता है, बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन सिर्फ इतना गौर व फिक्र कर लें आप कि तौहीद का पैगाम पहुंचाने के लिए पैगंबर कौन सा रास्ता अपनाए? ज़्यादा सहल क्या है, आसान क्या है? वो पहलू अरब के रहने वाले, मक्के के बसने वाले, वो पहलू तलब कर रहे थे पैगंबर से, और उसे कुरान ने दोहरा दिया। हम कैसे इसे पैगंबर मान लें? ये पैगंबर हो ही नहीं सकता, ये तो बाजार में चलता है, ये तो रास्तों पे फिरता है, ये तो खाता है, ये तो पीता है, ये कुरान की आयतें हैं, इसको पैगंबर कैसे मान? पैगंबर तो ये जब होता कि इसके आगे पीछे फरिश्ते होते, आगे आगे एक फरिश्ता पुकार रहा होता, ये अल्लाह का पैगंबर है, या इसके पास एक चांदी का जीना होता, वो जीना जाके चांद पे ख़त्म होता, और जिसका दिल चाहता सीढ़ियों पे चढ़ के चांद पे चला जाता, तो था ये पैगंबर। हम इसे आम इंसानों की तरह, हमारा जैसा, हम पैगंबर कैसे मान लें? समझ गए आप? ये सब कुरान ने बयान किया। ये मुतालबे काफिरों ने किए, उन्हीं मुतालबों में ये सब भी था, चांद तोड़ के दिखाओ, दरख्त बुला के दिखाओ, ये जानवरों से कलमा पढ़वा के दिखाओ, ये पत्थर बोलने लगे, ये गो बोलने लगे, ये सब मुतालबे थे। तो क्या सारे मुतालबे उनके पूरे हो गए? कुछ मुतालबे पूरे किए गए, कुछ नहीं किए गए। सामने की बात है, वो कह रहे थे कि चांदी की सीढ़ी हो और हम चांद पे चढ़ जाएं, ये मुतालबा तो अल्लाह ने नहीं माना। उसके जवाब में क्या क्या, अगर अल्लाह ये कह दे नहीं भाई ये सब तो नहीं हो सकता, ए मेरे हबीब ये इनका मुतालबा पूरा नहीं होगा, तो वो पलट के कह सकते थे भी तुम्हारा अल्लाह कादिर नहीं है, अगर कुदरत रखता है तो वो कर सकता है, तो ये भी कर सकता है। तो उसके जवाब में अल्लाह ने एक छोटी सी आयत भेज दी कि अगर इनसे कहिए, अगर ये मुतालबा करें कि सुई के नाके से ऊंट गुजर जाए तो ये नहीं हो सकता। बस ये जवाब था सारे मुतालबात का। अब 1400 साल के बाद आज तक उस आयत पर बहस है कि अगर अल्लाह सुई के नाके से ऊंट को नहीं निकाल सकता तो वो कादिर ही नहीं। और फिर उसका जवाब भी दे दिया गया कि वो कादिर है, वो कुदरत रखता है, लेकिन वो सुई के नाके से ऊंट को गुजार सकता है इसलिए कि कुदरत रखता है। लेकिन जब वो ऐसा अमल करेगा तो इंसानों के समझ ही में नहीं आएगा कि सुई के नाके से ऊंट निकला कैसे, इसलिए कि नाका इतना सा, ऊंट इतना बड़ा। जितनी अकल दिए उतना ही देख सकता है, उतना ही समझ सकता है। उसके लिए अलग से अकल देनी पड़ेगी, नाके और ऊंट को समझाने के लिए वो देनी नहीं है। इतनी दे के देख लिया कि क्या हुआ, तो मजीद क्या आइंस्टाइन की भी 50 गुना ज्यादा दे दे तो एटम बम बना तो जाने क्या क्या बन जाता। तो उसके लिए कहा गया कि जो अक्ले इंसानी में ना आए वो मोजिज़ा नहीं दिखाया जाएगा, इसलिए कि तुम समझ ही नहीं सकते। आज तक क्या लफ्ज़े मजहरुल अजायब इंसानों ने समझ लिया? न मालूम कितनी चीज़ें हैं कि आज तक समझ में नहीं आई, उसके ऊपर बहस है। ये कैसे हो गया और ये कैसे हो गया, तो ये कैसे हो गया। तो अब ये तय है कि पैगंबर के सामने दोनों रास्ते रख दिए गए थे कि अगर आप आसमानी मदद चाहते हैं दीन फैलाने में तो फरिश्ते भी आएंगे, उनका लश्कर आएगा और
जगह जगह पर आपकी मदद होती रहेगी आसमान से। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि आप मादी तरीके से, जैसे एक इंसान कोशिश करके काम करता है, आप कीजिए। दो रास्ते। तो पैगंबर ने फरमाया कि हम इसी रास्ते से दीन फैलाएंगे जो मादी तरीका है। समझ गए ना या नहीं समझे? तो इस्लाम मादी तरीके से फैला, यानी मोजिज़ात दिखा दिखा के नहीं फैलाया गया। तो अब वो मोजिज़ात जो वो मांग रहे थे वो तो तमाशा था, वो खेल तमाशे के आदी थे। अब ये वाला तमाशा हो, अब ये वाला तमाशा हो, अब मैं ये देखूं, अब मैं ये देखूं। तो ये मुतालबा था मकसद से हटाने का। इसलिए अल्लाह ने एक मुकम्मल मोजिज़ा अता कर दिया पैगंबर को कि किरदारे पैगंबर मोजिज़ा है। तो किरदार का किरदार और मोजिज़े का मोजिज़ा। और आप अपने अखलाकियात से, मादी नुक्ते नज़र से, बग़ैर आसमानी ताकतों के, बग़ैर लश्करों के, बग़ैर तलवारों के इस्लाम फैलाइए। पैगंबर ने कहा हम इसी तरह काम करेंगे। तो बस मासूमीन ने भी हमारे यही किया। अगर रूहानी ताकत से दीन को आगे ले जाना होता तो 13 बरस मक्के में पैगंबर फरिश्तों के लश्करों को बुलवाकर काफिरों का दिमाग सही कर देते। रोज़ इनकी पिटाइयाँ होती और फरिश्ते मार मार के इनका हश्र कर देते। पैगंबर ने ऐसी मदद नहीं मांगी, पत्थर खाते रहे। अगर चाहें तो ये नूरानी जिस्म आने वाले पत्थर को उन्हीं की तरफ वापस कर दे। नहीं, मजलूम बनना है, पत्थर खाना है, जख्मी होना है। अगर ये बात आपके समझ में नहीं आएगी तो आने वाली जो तकरीरें बची कुछ भी आपके समझ में नहीं आएगा। और गूंगे बन के नहीं बैठना, हर जुमले पे बोलते रहना है कि समझ में आई बात, नहीं समझ में आई तो कोई मसले ही नहीं। आप वहीं अपनी जगह से कह दिए भाई हमारे समझ में नहीं आ रही, तो हम किसी और तरीके से समझाना शुरू कर देंगे। और हैदर मियाँ तो कल आए नहीं थे, तो जब मजमा बिल्कुल गूंगा बन जाता है तो उस वक्त इनकी जो है वो मेरी तकरीर को बढ़ाती है। नहीं, गूंगों में तकरीर हो ही नहीं पाती, करें क्या? मसला ही कि अब भाई आप तो मज़े लीजिए, सुनते रहिए, हिलिए भी ना। ये कैसे हो सकता है? अब लखनऊ के मजमे से ये कहना पड़ेगा तौबा तौबा कि ऐसा इस तरह सुनिए। हमने तो इसी मजमे से सीखा कि तकरीर क्या होती है। इन्हीं जगहों पे बैठ के पता चला कि अज़ादारी क्या है, तो उल्टा अब हम बताएं कि क्या है। भाई हम तो तबर्रुकुन आ जाते हैं कि आपके साथ सवाब में शरीक हो जाएंगे। माजी में भी शरीक थे, तो जब तक हो सके शरीक रहें अपने पुराने अज़दारों के साथ। आंखें खोल के जिन्हें देखा, भाई आपको देखा मतलब आपके अजदाद को देखा, अब आपको देख रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो जनाब अली बोलने की शर्त है, गूंगा बनने की शर्त नहीं है। ये बात समझ में आ गई कि काम दीन का मादी नुक्ते नज़र से हुआ, रूहानी ताकतों को इस्तेमाल नहीं किया गया। समझ गए ना आप? 13 बरस पत्थर खाकर किरदार की बुजुर्गी बुलंदी को साबित करके मदीने चले गए। अब उनकी समझ में आया कि हम क्या कर रहे थे और वो क्या कह रहा था। और जब पूरा मदीना लश्कर बनकर बदर में आया तब उनके समझ में आया कि मोहम्मद ने काम क्या किया। हम तो बैठे रह गए, मदीने वाले इनको ले गए और वो नंबर 1 हो गए ला इलाहा में।
तो उनको इज्जत मिल गई। अब जाहिर है बनते तो बहुत ज़हीन थे ना अरब वाले, शेर व अदब में, फसाद में, बलागत में, शजाअत में, तलवार में, इसमें उसमें, समझ तो गए कि गलती हो गई है, मगर छुपाए रखा कि गलती हुई है। लेकिन फैसला हो चुका था, मदीने वालों के हक में फैसला हो चुका था। जब जंगे हुनैन हो चुकी, हर चीज का थोड़ा सा पस मंजर समझा देता हूं। हुनैन आखिरी लड़ाई है, उसके बाद कोई लड़ाई नहीं, कोई जंग नहीं, कोई जिहाद नहीं। और उसमें सारे कबाइल मिलकर आए थे और वो आखिरी मार्का था कि बस अब या हम हैं या मोहम्मद। तो उन्होंने इस तरह तय किया था कि बस अब रहना नहीं है, बल्कि तमाम सामान, घर बार, जानवर, सब ऊंट, ये नाके, खैमे, सब लाद कर मैदान में आ गए थे, या हम या मोहम्मद। और जब लश्कर का इज्तिहाम देखा, अपनी पुरानी आदत के मुताबिक तारीख की बात होती तो चलिए, तो हुनैन का हाल तो कुरान ने सुनाया पूरा। वही एक जो हर वक्त आड़े आया पैगंबर की नुसरत में, एक अली की जात थी, और जिसे वो लाए थे, जिस पे नाश था अबू जरवल को, जो कि सबसे बड़ा पहलवान लेकर आए थे, जो ऊंट पे बैठ के आया था। जब अली ने उसे कत्ल कर दिया तो वहाँ भगदड़ मच गई। वो तो जब गुर्गा मारा जाता है तो वो चेले चपाटे भी भाग जाते हैं, तो भगदड़ मच गई मैदान जंग में। तो वो सामान चूंकि सारा लेके आए थे, तो सबसे ज़्यादा माल गनीमत इस लड़ाई में मिला। और इससे पहले मक्के वाले फतेह मक्का पे कलमा पढ़ चुके थे। उसके बाद हुनैन की लड़ाई हुई, तो मक्के वाले भी देखने आए थे तमाशा के होता क्या है। पीछे कुछ और सोच थी, साथ खड़े थे पैगंबर के, और पता था कि अब की फैसला बहुत चोटी का है। लेकिन अली ने जब मैदान फतह कर लिया और माल गनीमत ढेर हो गया और पैगंबर तशरीफ लाए, तो माल गनीमत बंटने लगा। तो वो जिन्होंने अभी अभी कलमा पढ़ा था ना 8 हिजरी में, उनको डबल हिस्सा दिया पैगंबर, डबल। और ये जो मदीने से साथ आए थे अंसार, इनको एक गहरा हिस्सा मिला। तो वो सब रोते हुए, आंसू बहाते हुए पैगंबर के पास आए और कहा, ये तो इन्होंने तो अभी कलमा पढ़ा है, आपने इनको ज्यादा दिया, और हम जो के पुराने हैं हमको इतना कम मिला। तो शुरू में क्या कहा था कि फैसला होने वाला है, और उनके समझ में नहीं आया था पैगंबर को हमने निकाल के गलती की है मक्के से। तो फैसला इस वक्त हुआ, पैगंबर ने कहा इन्हें जाने दो, इन्हें माल ले जाने दो, ये बताओ तुम्हें माल चाहिए या मोहम्मद चाहिए? भाई ये माल लेकर मक्के वापस जा रहे हैं, तुम मदीने मुझे लेकर वापस जाओगे। यही तो फैसला था कि मैं अपने वतन चला जाऊं या यहां रहूं। सुनो, कयामत तक तुम्हारी जमीन पर मोहम्मद रहेगा, ये चाहिए या माल? तो मदीने के हक में फैसला हो गया। तो अब आप देखिए मक्के वाले क्या करें, उन्हें पता है कि फैसला हमने गलत किया, इसलिए कि जो भी आएगा अल्लाह के घर, सबको पता है कि हज कबूल नहीं होगा जब तक ज़ियारत कब्र की नहीं होगी। यह है मदीना, वो है मक्का। ये सब कुछ रूहानी नहीं हो रहा, मादी हो रहा है। ये जुमला कहने के लिए मुझे इतनी तमीज़ करना पड़ी कि पैगंबर अगर चाहते तो रूहानी कुव्वतों से दीन फैला देते, ना उम्मत की ज़रूरत होती,
ना साब अंसार की ज़रूरत होती। अंसार उसको कहते हैं जो नुसरत करे, मदद करे। लफ्ज़ अंसार आ गया, मदद करने वाले, तो उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सारा काम तो जिब्रील अकेले निपटा देते। मिकाइल भी उनका, और मलकुल मौत तो थे ही। मुश्किल क्या था? लेकिन मादी नुक्ते नज़र से हुआ। तो अब आप परेशान क्यों हो जाते हैं कि गदीर के बाद उम्मत ने अली वलीउल्लाह को नहीं माना? अली के पास दोनों रास्ते थे, रूहानी रास्ता भी था और मादी रास्ता भी था। अगर चाहते तो उसी जुल्फ़िकार के बल पर जिस पर कलमा पढ़वाया था अली वलीउल्लाह भी पढ़वा लेते, लेकिन उम्मत पे छोड़ दिया कि वहां मोहम्मद का किरदार था, यहां अली का किरदार थे। अब अली का किरदार देखो। अगर मोहम्मद का किरदार मौजिज़ा था तो अली का किरदार भी मौजिज़ा है। अली के लिए क्या मुश्किल था कि गदीर के बाद मनवा लिया जाए? यहां मसला ही दूसरा था, और ये जुमला आपके बहुत काम का है कि बादे पैगंबर अली के लिए मरना आसान था, जिंदा रहना मुश्किल था। अली ने जिंदा रहकर ये मौजिज़ा दिखाया कि मार कर दिखाओ। भाई ये मौजिज़ा है, आप इसे किस्सा ना समझिए। जहां तय हो चुका हो कि बादे पैगंबर आले मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाएगा, वहां अली 30 बरस पैगंबर के बाद जिंदा रहे। ये मौजिज़ा है, बहुत बड़ा मौजिज़ा। किसी ने पूछा हजरत इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस रात पैगंबर की आंखें बंद हुई, अहले बैत का क्या हाल था? आपने फरमाया आलम खौफ में सब एक जगह जमा थे, इसलिए कि बस ऐसा लगता था अब इधर से हमला होगा और अब इधर से हमला होगा और सबको कत्ल कर दिया जाएगा। ये इमाम फरमा रहे हैं, ये कोई रावी नहीं है, मुअर्रिख नहीं है, तबरी नहीं है। और मैं इमाम के एक एक लफ्ज को आसमानी समझता हूं। गोया तय था मार दिया जाए, कोई सबूत नहीं मांगिए इसका कि क्या ऐसा होने वाला था। हुआ ना, हुआ ना, जनाबे मोहसिन की तो शहादत हुई ना, तो वाकया तो मौजूद है ना, वाकया तो हुआ। 10 दिन के बाद हुआ, वफात पैगंबर के 10 दिन के बाद दरवाजा जला। तैयारी तो पहले से थी। तो अब अली का मौजिज़ा है, मार के दिखाओ। तो मैं भी मौला से पूछूं कि आप 30 बरस जिंदा रहना चाहते हैं, क्यों? अभी शहादत दे दीजिए, बाद में भी शहादत है। तो जवाब तो अली यही देंगे ना कि क्यों ना इन्हें मार कर मैं शहादत पाऊं, मैं मारूं भी ना और ये मर भी जाएं। मर भी गए और अली जिंदा। ये है मौजिज़ा। तमन्नाएं लोगों की अभी भी यही हैं, उसमें शिया सुन्नी सब शामिल हैं। सवाल होता है, फातेह खैबर थे, घर जला था तो तलवार क्यों ना निकाल दी? क्यों निकालते भाई? क्यों आपकी तमन्ना है कि तलवार निकालते? तलवार अली वहां निकालते थे जिसकी धाक होती थी कि मैदान में ठहरे, वो मरहब है, वो अंतर है, वो अमर इब्ने अब्दे वद है जो भागते फिरते थे, उन पे क्या तलवार?
क्या आज क्या कोई लोग ये सवाल करते, ये कर लेते ऐसे कर लेते, हाँ आप होते तो मुशीर बन जाते। यही नहीं पता अकीदे में कि इमामत को मशविरों की ज़रूरत नहीं होती। तो उस वक्त भी तो मशवरे दिए होंगे ना लोगों ने, तो जवाब तो मौला ने दिया होगा। जवाब सुनिए, ये कर लीजिए और ऐसा कर लीजिए और ऐसा कर लीजिए। मौला ने कहा अल्लाह ने हमारे लिए एक समत मुकर्रर कर दी, हम उसी समत बढ़ते चलते जा रहे हैं। न इधर हो सकते हैं ना उधर। अब समत को कौन समझे भाई, ऐसा कर लेते और ऐसा कर लेते तो वो तो फिर जब खिलाफत का दौर शुरू हुआ ज़ाहिरी तो उसमें भी मशवरे हुए, इसलिए कि मौला ने सारे बदकिरदार गवर्नरों को माजूल कर दिया। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा अभी ना कीजिए, कहा हमें तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत नहीं है। ये हैं वो बातें जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए तो और किरदार की बुलंदियाँ समझ में आएंगी। तो मौला 30 बरस आप गोशा नशीन रहेंगे क्या? तो गोशा नशीन होने में तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो क्या ज़ाहिरी बादशाह होते तो काम होता? यही तो बताना था कि वो काम बादशाहियों में ना हो सके जो गोशा नशीन रहकर हुआ। अब बताइए, जो बादशाह थे उनकी कौन सी नहजुल बलागा मशहूर है? और तो वो क्या कहते हैं, वो जो बादशाह थे उनके रोज़ों पे कौन जा रहा है? इल्म का शहर का दरवाज़ा समझकर। ये सब अली के काम है, ये अली के काम है। 30 बरस में वो काम किया जो आदम से ईसा तक 1 लाख अंबिया ने किया। वो सारे काम 30 बरस में निपटा दिया, जिसमें से 25 बरस वो हैं जिसमें अली खामोश रहे। ये जो आप फ़ज़ाइल अली सुनते हैं कि जहाँ अली ने सलूनी कहा, जिस इल्म के बारे में सवाल करना चाहो ज़मीन से आसमान तक मुझसे पूछो, तो आपको पता चला अली बेहतरीन जस्टिस भी थे, अली वकील भी थे, अली मैथमेटिशियन भी थे, अली साइंसदान भी थे, अली फ़लसफ़ा भी जानते थे, अली दुनिया का हर इल्म जानते थे, अली ज़िराअत करना भी जानते थे, अली अपने खेत में दाना उगाना भी जानते थे, अली फल के दरख्त लगाकर फसलें कमाने वाले भी थे, अली मजदूर भी थे। भाई कायनात की हर अच्छी सिफत जो है वो रुजू करती है अली की तरफ। तो इसी 25 बरस में तो ये सारे टाइटल दुनिया को पता चले। बादशाह बनने के बाद नहीं, वो जो 4 साढ़े 4 साल हैं ज़ाहिरी बादशाहत के, उससे पहले डंके पिट चुके थे। अब आम कैसे हुआ, पता कैसे चला दुनिया को? इसलिए कि ज़राए अबलाग क्या थे। आज तो यहाँ की खबर बैठे बैठे कंप्यूटर पे 2 मिनट पे, टेलीफोन पे यहाँ की वहाँ खबर, टेलीविज़न ज़राए अबलाग है, खबरों को पहुँचा। वहाँ क्या था, एक मुल्क से दूसरे मुल्क हज़ारों मील दूर खबरें कैसे पहुँच जाती थी। तो ये एक मौजू है, इस पर बोल चुके हैं, बहुत तकरीरें कर चुके हैं कि खबर पहुँचती कैसे थी। लेकिन हमें कैसे पता चला? जब अब्बासियों की हुकूमत हो गई तो कहते हैं अब्बासियों की बड़ी तारीफ़ें होती, इल्म पसंद थे, किताबें बहुत जमा करते थे। तो लाखों किताबें बगदाद के कुतुब खाने में जमा कर ली उन्होंने। और कलमी नुस्खे ज़ाहिर प्रेस के तो नहीं होते थे, लाखों 1 करोड़ किताब इस वक्त फ्रांस पेरिस के कुतुब खाने में 1 करोड़ किताबें। ये दुनिया के बड़े कुतुब खाने कहलाते हैं जिसमें 1 करोड़ किताबें।
उन्होंने भी लाखों नुस्खे जमा किए, लेकिन चूंकि खुद आलिम नहीं थे तो उन्हें पता ही नहीं कि किताबों में है क्या, जमा कर ली। बहुत से लोग जमा कर लेते हैं किताबें, उलट के भी नहीं देखते इसमें है क्या, ये देखिए किताबें हैं लगी हुई। तो उन्होंने भी किताबों का ढेर लगा दिया ताकि लोग हमें इल्म पसंद समझें। तो वुज़रा ने फैसला किया कि एक ऐसा आदमी ढूंढिए कि जो इस कुतुबखाने का मोहतमिम बने, इंतज़ाम करे, फेरिस बनाए, उसे पता हो कि इस किताब में क्या है। तो अब अब्बासियों के दौर में सिर्फ 2 फ़िरक़े थे मुसलमानों में। अब जाके पता नहीं पूरे 72 अगर कोई किसी ने गिनती की होगी तो कहीं मिल जाएंगे, लेकिन कुछ फ़िरक़े तो अभी बने, हमारे देखते देखते बने, जिनका वजूद अरब से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। अरब से उन फ़िरक़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं। बरेली के अरब में था। अरे हंसिए तो, सर तो हिलाइए कुछ यार, कैसे हैं आप लोग, कुछ बात समझते नहीं। बरेलवी फ़िरक़ा है, न्याज़ अहमद बरेलवी नाम सुना है, तो ये फ़िरक़ा अरब में था क्या? अरे बरेली, ये बांस बरेली, ये झांसी के पास, यहाँ के मदरसे से निकले तो एक फ़िरक़ा बरेली। देवबंदी ये अरब में थे, देवबंद ये सहारनपुर पीछे। तो ये फ़िरक़े तो हिंदुस्तान में बने ना, जोर इनका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, दोनों का। यहाँ का मुझे नहीं पता, गए यहाँ से, बने यहाँ, हैं वहाँ ज़्यादा। और यही 2 हैं, इन्हीं का बड़ा उरूज है, हमारे उधर तो इन्हीं का उरूज। आपके लिए शहर हैं ये, लेकिन उस वक्त 2 फ़िरक़े थे। आज बहुत से होंगे, आप भी बहुत से लफ्ज़ दोहराते हैं, वहाबी हैं, फलाने हैं, अहले हदीस हैं, ये हैं, ये हैं। एक अशायरा और एक मुतज़िला, कुल 2 फ़िरक़े थे। एक अशायरा कहलाते थे, एक मुतज़िला। मुतज़िला वो थे कि जिनका झुकाव थोड़ा सा मौला अली की तरफ था। अशायरा वो थे जो अली बेजार थे। यही 2 फ़िरक़े अरब, इराक़, ईरान में थे। परेशान ना हो कि ये लखनऊ के शिया कहाँ थे, ये लखनऊ ही में थे। ये सब अपने रूहानी सफ़र में थे। हाँ, परेशान ना हो, वहाँ नहीं थे, वहाँ ज़रूरत भी नहीं होने की, वहाँ नहीं होना चाहिए, वरना वो कहेंगे कि हुसैन ने शियों को कत्ल कर दिया। हम थे ही नहीं, हमें क्या मालूम किसने कत्ल किया। तो एक आलिम मिला मुतज़िला फ़िरक़े का, इब्ने अबिल हदीद मुतज़िली, अब्दुल हमीद उसका नाम है, अब्दुल हमीद इब्ने अबिल हदीद मुतज़िली, मुतज़िला फ़िरक़े का। और उससे कहा ये कुतुब खाने का इंतज़ाम संभालो, तुम बहुत आलिम हो। और वाकई वो बहुत आलिम था। उसने एक एक किताब देखना शुरू, और उसके बाद उसी में उसको शरीफ रज़ी की किताब नहजुल बलागा मिल गई, कलमी नुस्खा। जब उसने पढ़ा तो उसकी आंखें खुल गईं और वो बैठ गया। उसने कहा मैं इसकी शरह लिखूंगा। तो 23 जिल्दों में उसने नहजुल बलागा की शरह लिखी। और जब वो शरह लिख चुका तो अब उसने फैसला किया कि इसका पेश लफ्ज़ मुझे लिखना है। तो उसने फैसला किया, चूंकि आलिम आदमी था, कि भाई अगर एक जिल्द का पेश लफ्ज़ लिख दिया तो लोग उसी के पढ़ने में लग जाएंगे, तो फिर 23 जिल्दें कौन पढ़ेगा। तो पेश लफ्ज़ इतना छोटा सा हो कि 1.5-2 सफ़े का हो। इतनी बड़ी किताब का पेश लफ्ज़, ये तो उसका फैसला है। तो उसने 1.5-2 सफ़े में पेश लफ्ज़ लिख के ख़त्म कर दिया। इतनी बड़ी किताब का पेश लफ्ज़ छोटा सा, वही हम आपको सुनाई देते हैं पेश लफ्ज़। 23 जिल्दें तो मुझे याद भी नहीं। तर्जुमा हो रहा है अभी उसका कई ज़बानों में, फ़ारसी में भी, अरबी से और उर्दू में भी। नहजुल बलागा के खुतबों की शरह तशरीह। अब उसका पेश लफ्ज़ सुनिए, इसी पे तकरीर ख़त्म हो जाएगी।
पेश लफ्ज़ पे आज की हद तक इब्ने अबिल हदीद मुतज़ली, जो शिया नहीं है, शिया से कोई ताल्लुक़ उसका नहीं। वो कहता है दुनिया में तुमने क्या कोई ऐसा इंसान देखा कि जिसके दोस्त और दुश्मन दोनों उसकी फजीलतें छुपाते थे? अगर एक एक जुमला नहीं समझे और ये कौवों की तरह टुकड़ों में वाह की तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इधर से कहूँ उधर से कहूँ उधर से कहूँ, नहीं मिल के तकरीर अपने इख्तिताम पे पहुँच रही, इसलिए मिल के नहीं समझे। किसी शख्सियत को दो ही मशहूर करते हैं, हैदर मियाँ के या दुश्मन मशहूर करेंगे या हैदर मियाँ के दोस्त, और मैं हैदर मियाँ का दोस्त। तो मैंने आते ही पूछा, कल नहीं आए थे? सबको पता चल गया आगे हैदर मियाँ बैठे हैं, ये दोस्ती का सबूत। अब कुछ जल भी रहा होगा, देखिए अपना जिक्र करवा रहे हैं। दोनों तरह मशहूर होंगे ना ये, लेकिन मैं इनका नाम ही मेंबर से ना लूं और दुश्मन भी जिक्र ना करे, हमें पता ही नहीं हैदर मियाँ आए थे, जैसे कि हम देख ही नहीं रहे। तो दोनों ने नज़रअंदाज कर दिया, तो हैदर मियाँ की आज तो कोई बात ही नहीं होगी। दोस्त ने भी मुंह फेर लिया और दुश्मन ने भी, तो मौजू तो दब गया ना। तो या दुश्मन फैलाए बात या दोस्त फैलाए। वो कह रहा है दोस्तों ने भी फजाइल छुपाए और दुश्मनों ने हसद की वजह से छुपाए, दोस्तों ने कत्ल किया खौफ की वजह से कि अगर फजाइल पढ़ेंगे तो कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये बताओ वो मशहूर कैसे हो गया? तो भाई क्या इसके आगे का जुमला आप सुनने को तैयार है? वो कहता है कि अली की जात आफताब थी, न दोस्तों की जरूरत थी न दुश्मनों को, इसलिए कि आफताब को हथेली से नहीं छुपाया। आफताब को हथेली से नहीं छुपा। और फिर उसके बाद कहता है तख्त पे बैठने वालों को मुबारक हो तख्त पे बैठना। अली तो बाग में थे, लेकिन बादशाह रूम अपने मुल्क में अपने तख्त पर बैठकर अपने मुसव्विर से कह रहा था एक अली की तस्वीर बना के लाओ। ये एक रोम नहीं, यूनान, रोम, शाम, जहां जहां बड़ी बड़ी बादशाहतें थी, सब ने अपने मुसव्विर भेजे, जिस आलम में अली हो वही तस्वीर बनाओ, एक तस्वीर लाओ, अली की तस्वीर लाओ। यानी वो तड़प रहा है अली की तस्वीर देखने को। और जब मुसव्विरों ने आकर अली की तस्वीरें बनाई तो वो तस्वीरें जब चली तो वो कहता उन तस्वीरों का सफर ये है कि गिरजा घरों में जहां मरियम और ईसा की तस्वीरें थी वहां अली की तस्वीरें लग गई। जितने दुनिया के बहादुर थे उन्होंने तलवार के दस्तों पे अली की तस्वीर लगाई, और जो दुनिया के बड़े बड़े बादशाह थे उन्होंने अपने तख्त के ऊपर जो ताज की जगह थी वहां अली की तस्वीर लगाई। तो अली बादशाहों के भी पसंदीदा हो गए और शुजाओं के भी पसंदीदा हो गए, और जो इल्म के दावेदार ईसाई थे उनके भी पसंदीदा हो गए। तो अब एक ऐसी फजा, जुमला काम का है बहुत और महफूज रखिएगा, जाया ना कीजिएगा। 25 बरस में अली ने एक ऐसी फजा बना दी कि जराए अबलाग आज के क्या काम करेंगे, और पूरी दुनिया में अली का चर्चा हो गया। वो चर्चा इतना हो चुका था कि जैसे लोग
इंतजार में भरे बैठे थे। जैसे ही कूफे की मस्जिद में मिंबर से कहा सलूनी कुछ इधर से चले, कुछ मजमा एक रेले की तरह। हमें पूछना है, हमें पूछना है। मस्जिद कूफे की छलकने लगी। क्या सब मुसलमान थे? थे मुसलमान, मगर वो बेतुके सवाल कर रहे थे, बताइए मेरे सर पे बाल के थे। और जो बाहर के लोग आए थे वो सवाल कर रहे थे। यहां पे वो पेशलब रुक रहा है, वो सवाल कुछ और कर रहे थे। यूनान से जो वफ्द आया था उनका सरदार उठा और उसने कहा इजाजत है मैं सवाल करूं। सलूनी का नारा गूंज चुका, पूछो। और यूनान का पढ़ा लिखा फलसफी उठकर कहता है आज से आपके अहद से 2500 बरस पहले सुकरात अपनी महफिल में बैठा था और उसने अपने मजमे से एक सवाल किया था कि बताओ कज़ा के तीर आसमान से चलें और उन तीरों का रुख बंदों की तरफ हो तो उस वक्त बंदे किसको मदद के लिए पुकारें? इसलिए कि तीर चलाने वाला खुद खुदा है। अली ने कहा क्यों? सुकरात का जवाब आया कि 2500 बरस हो गए अब तक किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। सुकरात का सवाल अपनी जगह है। और अली ने फौरन कहा सुन, इसका जवाब तेरे घर में मौजूद है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। तूने घर में मंजर देखा होगा जब तू अपने छोटे बच्चे को किसी बात पर गुस्सा होकर तमाचा मारता है तो वो महल्ले वालों को नहीं पुकारता बल्कि माँ बाप के दामन से प्यार से लिपट जाता। अगर कज़ा के तीर उधर से चल उसी को पुकारो। उसी को पुकार। ऐसी भी तौहीद कहीं देखी है? इस सवाल के जवाब में लाखों बातें छुपी हैं। कज़ा के तीर उधर से चल रहे हो, चलाने वाला अल्लाह हो, पुकारो उसी को पुकारो। अब समझ में तो आ जाए करबला क्या है कि हुसैन ने मदद क्यों नहीं मांगी। अब समझ गए रूहानी पहलू क्या है और मादी पहलू क्या है। हाँ, मादी पहलू तो ये है कि हुसैन को करबला इसी तरह फतह करना है जो तय किया है। अम्र, इरादा, इसके पीछे राज है। तो और जगहों पर तो आपको नजर भी नहीं आएगा कि अली के 25 बरस में कितनी बार फरिश्ते आए। कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा कि फरिश्ते आते थे और ये बात हुई है। लेकिन यहाँ आप किताबें देखते चले जाएं और आपको मिलता जाएगा शब आशूर फरिश्ते आए, आशूर को फरिश्ते आए। और यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी आलिम का हवाला दीजिए कि आशूर के दिन जिब्रील आए और मीकाईल आए और शब आशूर जिब्रील और मीकाईल। किसी हवाले की ज़रूरत नहीं है। ना आए तो हैरत हो। है जुमला काम का नहीं है। बचपन में झूला झूलाने तो हर वक्त आए, जब मुसीबत में है हुसैन तो नहीं आए। तो अब तो वाजिब हो गया कि आओ। बस यही दलील काफी है, हवाले की जरूरत नहीं, आना है। इसलिए कि सिर्फ इंसानों के इमाम नहीं है, जिनों के, मलाइका के, जमीन व आसमान के इमाम हैं। सबको हाजिर होना है, सबको आना है। और जब आना है तो पैगाम भी लाना है, अपने रब का पैगाम। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा गया क्या अली को पता था कि 19 रमज़ान की सुबह मस्जिद में जाएंगे तो वहाँ कातिल छुपा है और सर पे ज़रबत लगेगी? जब मालूम था तो क्यों गए? इमाम ने फरमाया
मालूम था, इल्म था अली को। का फिर क्यों गए? फिर क्यों गया? का सुन, इसलिए गए कि 18 की रात गुजर रही थी कि मलक मुकर्रब आया और इसने कहा बात तो फै दुरूद सलाम के, अल्लाह अर्ज़ करता है कि या अली आपके लिए दो रास्ते हैं। यही है ना मौजू मेरी तकरीर का। और देख लीजिएगा अल्लामा मजलिसी की जलालयून, उसमें रवायत मौजूद है, कोई ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, किताब छपी हुई मौजूद है उर्दू में। इमाम का हवाला हो तो किताब कभी ना देखिएगा, इमाम के हवाले पर ज़रूरत नहीं है किसी आलिम से जाके पूछना ज़मीर अख्तर ने गलत पढ़ा, इसलिए कि सज़ा मुझे मिलेगी। अगर इमाम का नाम झूठा मैं लूँगा तो जहन्नुम में मैं जाऊँगा, आप पर जिम्मेदारी नहीं है। इमाम का नाम आ गया, यही है दलील, और इसी तरह समझाया गया है। इमाम फरमाते हैं कि आपके लिए क़यामत तक की जिंदगी और पूरी दुनिया की सल्तनत या अली, एक रास्ता। पूछा दूसरा रास्ता? कल लिकाए रब, आज की सुबह तैयारी रब से मुलाकात। लिका कहते हैं वो मुलाकात जो आमने सामने बैठकर हो। ये लफ्ज़ किसी और के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ मासूमीन के लिए। लिकाए रब, मुलाकात। तो मेरे जद ने फरमाया क़यामत तक की जिंदगी और उसके बाद कहा फिर मौत, पूरी दुनिया की हुकूमत और उसके बाद का वफात का, तो अंजाम तो दोनों का एक है। हाँ, अंजाम तो एक है। तो कहा हम ये रास्ता अपनाएंगे, लिकाए रब। फिर इमाम ने फरमाया कि शब आशूर जैसे मौला के पास मलक मुकर्रब आया था, ऐसे ही मेरे जद हुसैन के पास आया और कहा क़यामत तक की उम्र मुक़द्दर और पूरी दुनिया की हुकूमत। हुसैन ने कहा और दूसरा रास्ता? का लिकाए रब। हुसैन ने कहा बात तो फै दुरूद के, मेरा सलाम माबूद से अर्ज़ करो और कहो मुझे मुलाकात चाहिए। अब ये सब मार्फत की मंजिल पे जब आप पहुँचेंगे तो आप समझेंगे कि मुलाकात क्या है और हुकूमत क्या है और ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी तो फिज़ा को भी नहीं चाहिए थी, तख्तो ताज तो इस घर के गुलामों को भी नहीं चाहिए था। क्या है मुलाकात रब? तो फरिश्ते तो आए थे, बातचीत हो रही थी, पैगाम आ रहा था, जा रहा था, मुसलसल राब्ता था। लेकिन एक मंजिल पे जहाँ सबके पास फरिश्ता आता है, वहाँ हुसैन के पास नहीं आया। वहाँ किसी इमाम के पास उस मौके पे नहीं आया। जब रूह कब्ज़ होती है तो हर एक के पास मलक आता है, रूह कब्ज़ कर ले। लेकिन मासूम जब यहाँ से अलविदा कहता है दुनिया से, तो मलक नहीं आता, मलकुल मौत नहीं आता। इसलिए कि जब मोमिन के पास आता है तो अली बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं ये मेरा दोस्तदार है, ज़रा संभल के। तो अब उसकी मजाल है कि वो इमाम की रूह को कब्ज़ करे। तो आप बहुत गौर से, आज रमज़ान की तारीख़ें कितनी गुजर चुकी, तिलावत आप करते होंगे तो घर जाके शहरी में सूरह फज्र पढ़ लीजिएगा कि जो बातचीत अल्लाह कर रहा है, ऐ नफ्से मुतमइन्ना आजा, बीच में फरिश्ता कहाँ है? नहीं समझे? मलक की पुकार कहाँ है? डायरेक्ट अल्लाह कह रहा आ, जन्नत का दरवाज़ा तेरे लिए खुला हुआ। गोया डायरेक्ट बातचीत हो रही है, यहाँ बीच में फरिश्ता नहीं है। खिदमत गुजार हैं फरिश्ते, इस मंजिल पर फरिश्तों का कोई काम नहीं। सबके पास जाते हैं, सबकी रूह कब्ज़ करते हैं। इमाम के पास
मलकुल मौत दूर खड़ा है। मीर इश्क ने तो अपने मरसी में कहा मलकुल मौत दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। जाफर जिन के मरसी में कहा है मीर इश्क ने। अदब भी पढ़ा कीजिए, बच्चों को उर्दू सिखाइए, उर्दू पढ़ाइए। उर्दू छोड़ देंगे तो अहले बैत समझ में नहीं आएंगे। हिंदी और अंग्रेज़ी में अहले बैत नहीं मिलेंगे। बच्चों को उर्दू सिखाइए, जो बुढ़े हो गए बच्चे उनको भी सिखाइए। कोचिंग क्लासेस खोलिए हर जगह कई महल्ले में और उन्हें बुलाइए, जो जिन्हें जिन्हें उर्दू आती है लिखना भी सिखाइए, तख्ती भी सिखाइए और पढ़ाइए। अहले बैत बगैर उर्दू के समझ में नहीं आएंगे। इतना नवल किशोर ने छाप दिया था, बरसों लगेंगे, 200 साल हिंदी में आते आते। इसलिए किताब अगर पढ़नी है तो उर्दू ही पढ़ना पड़ेगी आपको। बोलते तो हैं लेकिन पढ़ना भी सीखिए। जिन बच्चों को नहीं आती वो ज़रूर पढ़े। अहले बैत उर्दू में ही हैं, किसी ज़बान में नहीं हैं। मार्फत के साथ उर्दू में हैं, ना अरबी में है ना फ़ारसी में। मार्फत के साथ उर्दू में हैं अहले बैत। बकाम हो गया, लखनऊ ने कर दिया था 200 साल में। मार्फत की मंजिल पे पहुँचे हुए हैं। बुरा ना मानिएगा कि उर्दू का मूड ख़राब करके मजलिस ही ख़राब कर दो। भाई यही तो नतीजा देने जा रहा हूँ, यही तो नतीजा है। तो ये मंजिल वो है जहाँ सूरह फज्र को पढ़िएगा और बहुत गौर से मानी के साथ तिलावत कीजिएगा। हदीस कुदसी ये है कि अल्लाह ने फरमाया, जिसने मुझसे इश्क किया, जिसने मुझसे इश्क किया मैंने उसको कत्ल किया। जिसको मैंने कत्ल किया बस मैं उसका खून बहा हुआ। सुन ली ना हदीस, हदीस कुदसी। जिसने मुझसे इश्क किया मैंने उसे कत्ल किया, जिसे मैंने कत्ल किया उसका खून बहा मैं हुआ। अब कहाँ ढूंढेंगे ये हदीस आप? मौलाना इजलाल साहब की किताब है हदीस कुदसी, निज़ामी प्रेस की छपी, यहीं की कहीं से ढूंढ लीजिएगा, उसमें मिल जाएगी। और पूछ लीजिएगा खबीर लखनवी साहब की किताब सब मसानी, उसके हाशिए पर अरबी में यह हदीस लिखी मिल जाएगी, मैं तर्जुमे के। और भी हवाले होंगे, मैंने आसान लखनऊ के दोनों हवाले बता दिए, ईरान के भी होंगे और इराक के भी होंगे। तो इस पे तो बात कल करेंगे। अब आज सुन लीजिए कि इश्क क्या है। इश्क दो तरफ से होता है। अल्लाह ने भी इश्क किया और अल्लाह से भी इश्क हुआ। तकरीर के आखिरी जुमले ये मसाइब हैं, यहीं पे ख़त्म हो रही तकरीर। और कल गुफ्तगू होगी अल्लाह ने भी इश्क किया और अल्लाह से भी इश्क हुआ। समझ गए ना? अल्लाह ने मोहम्मद से इश्क किया, हुसैन ने अल्लाह से इश्क किया। हल्का नहीं था जुमला ये, इस पे बोले नहीं तो आगे क्या खाक समझ में आएगा। फिर से सुन लो और ज़हन नशीन कर लो। अल्लाह ने सिर्फ, अब सिर्फ कहा, अल्लाह ने सिर्फ मोहम्मद से इश्क किया, हुसैन ने सिर्फ अल्लाह से इश्क। अब ये फार्मूला है, ये भी याद रखना, अल्लाह का बनाया। जो इश्क करेगा, जो इश्क करेगा उसको बुलाएगा जिससे इश्क करता है। फिर चुप बैठे हुए हो, समझ ही में कुछ नहीं आ रहा है तुम्हारे। अरे बड़ा आसान है मामला समझना। अल्लाह ने मोहम्मद से इश्क किया, शब मेराज बुलाया, आओ मेरे पास आओ। तकरीर खत्म हो गई भाई। अभी हैदराबाद में पढ़ा था तो आफत मची हुई थी, आप कहाँ बैठे रह गए, मेरे समझ में नहीं आया। इश्क अल्लाह ने मोहम्मद से किया, हुसैन ने अल्लाह से किया। जो इश्क करता है वो इश्क जिससे करता है उसको अपने पास बुलाता है, और करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ। कुरान बयान करता है मेराज की रात
मोहम्मद आ रहे थे, अल्लाह कह रहा था मैं तुमसे इश्क करता हूं और करीब आओ और करीब आओ। जिससे इश्क किया उसको बुलाया अर्श पर, इसलिए अर्श को कहते हैं अर्श मुअल्ला, इसलिए कि जिससे मोहब्बत किया था उसे बुला लिया। जब वो आ जाता है तो वो मुअल्ला बन जाता है। हुसैन ने अल्लाह से इश्क किया था, अर्श दुआ, अब दुआ दुआ। अब इसके बाद सूरह फज्र पढ़िएगा सुबह सहरी में, फिर समझ में आएगा कि सूरह फज्र। अब दुआ तो मोहम्मद अर्श पे गए तो वह अर्श मुअल्ला हुआ, वो करबला में आया तो करबला है मुअल्ला। मुअल्ला सिर्फ दो हैं, या अर्श मुअल्ला या करबला मुअल्ला, तीसरा कोई मुअल्ला नहीं है। और याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, क्या आकर चला गया? क्या आकर चला गया? अगर आपको कंप्यूटर पे बैठने का शौक है और मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं तो अराइवल नाम से कुछ किस्तें हैं कंप्यूटर पे, उन्हें देख डालिए और गौर से देख डालिए। वो आज का अनोखा अजूबा है। उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में इस वक्त अक्सरियत शैतानी फिरके की है। अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, अगर कंप्यूटर पे शौक है तो रात को थोड़ा सा देख लीजिएगा अराइवल क्या है, उसकी तफसील आपको पता चल जाएगी। और पूरी ज़मीनों पर कब्जा हो चुका है इब्लीस का। चंद जगह हैं जिसको पाने की जिद्दोजहद में वो लड़ाइयाँ करवा रहा है। उसमें एक करबला है और उसी अराइवल में आपको बताया जाएगा कि अर्श के ऊपर अगर कोई चला जाए तो पूरी दुनिया अंधेरी हो चुकी है। अगर रोशनी का एक खंबा और मीनार करबला से बुलंद होकर अर्श से टकरा रहा है, उसके चारों तरफ इब्लीस चक्कर लगा रहा है, ये मेरे कब्जे में कब आएगा। इसलिए वो आया था और वो है, गया नहीं है। अरे वही तो तौहीद है, आसमानों पे नहीं है, करबला में था। यह है जंग। जंग ये है। अगर हर चीज आले मोहम्मद की तौहीद से मुंसलिक कर दीजिए तो फिक्र आले मोहम्मद फौरन समझ में आ जाए। तौहीद को आप मस्जिद में रखते हैं, रोजे और नमाज में रखते हैं, और आले मोहम्मद को अलग देखते हैं। ये कौन सी फिक्र है बाबा? आपकी नमाज में अल्लाह है, आपके रोजे में अल्लाह है। वाह वाह वाह। और वो आले मोहम्मद नहीं। तौहीद को आप पा ही नहीं सकते, ना आपके रोज़ों में है, ना आपकी नमाजों में, ना आपकी उम्रों में, ना आप। जहाँ आले मोहम्मद वहाँ है तौहीद, जहाँ जिक्र अली वहाँ है तौहीद। तौहीद अलग से ना ढूंढिए, अल्लाह को कहीं ना तलाश कीजिए, बस अली कहिए तो फिर अल्लाह कहने का मज़ा आ जाएगा। काफ़ी है या हुसैन कहा
और अल्लाह समझ में आ गया। अलग से क्या, अलग से क्या, या अल्लाह। हाँ जनाब रुक जाएंगे आपकी या अल्लाह पे, वो रुक जाएंगे कि बच्चा आ जाए वुज़ू करके जल्दी जल्दी तो रुकू में शरीक हो जाए, बस या अल्लाह इसीलिए है जनाब का और नमाजियों का राब्ता है या अल्लाह। वहाँ अल्लाह ने राब्ता रखा है आले मोहम्मद के ज़रिए, वो राब्ता और है। उसे समझिए कि मादी नुक्ते नज़र से अली को कत्ल करने की कोशिश हो रही थी, जुमला हल्का नहीं है। क्यों सोचा क्यों जा रहा है, कर दो कत्ल अली को, नहीं मुश्किल है। दुनिया में सबसे मुश्किल कत्ल दुश्मन के लिए अली का कत्ल था, इसलिए कि जब सिफ़ीन में मालिक अश्तर ने कहा था ज़रा तो पहन लीजिए, का ज़रा उसको चाहिए जिसे खतरा हो कि दुश्मन का वार लग जाएगा। उसने कहा पुष्ट, कम से कम पुष्ट के ऊपर तो पहन लीजिए, पीछे से दुश्मन आ जाए। का मालिक तू अभी नया आया है, जैसे अली सामने देखता है। तो तारीख ने लिखा कि अली के मुकाबिल जो भी आया बच के नहीं गया। ऐसा कोई वाक़या ही नहीं लिखा तारीख में कि अली के वार से कोई निकल के चला गया हो। तो पूछने वाले को हैरानी तो हुई ना कि जो आपके मुकाबिल में आया मारा गया, यानी ये कैसे होता है, जो आपके मुकाबिल आया वो आपके हाथ से कत्ल हो जाता है। तो क्या आप इसका जवाब ये समझते हैं कि जो आपने सोचा है वो जवाब होगा? जवाब वो होगा जो मौला बताएंगे, और मौला का जवाब वो नहीं होगा जो आम आदमी का जवाब होगा, वो तो मौला का जवाब होगा। समझे ना आप? हम तो आपकी ज़बान में बात कर रहे हैं ना, लखनवी ज़बान बोल रहे हैं ना, आप ही लोगों की ज़बान, ताकि बात समझ में आ जाए। अली ने कहा सुनो, जब कोई मेरे मुकाबिल आता है मुझे कत्ल करने, तो जैसे ही उसकी और मेरी आंखें चार होती हैं तो उसके बदन का रोआ रोआ हर आजा पुकार के उससे कहते हैं जा, देर क्या है, मर अली के हाथ। वो आता है और मर जाता है। जा अली के हाथ से कत्ल हो जा। वो आया और कत्ल हो गया, तो भागने का तो मौका ही नहीं। तो अब अगर कोई अली को कत्ल करना चाहता है तो उसे पता है कि मैदान जंग में हम कामयाब नहीं हो सकते, पुश से हम आ नहीं सकते, इसलिए कि जैसे अली सामने देखते हैं वैसे पीछे देखते हैं। तो आप सोचिए कितनी मुश्किल से साजिश बनी होगी कि अली को कत्ल कैसे किया जाए, और फिर इस फैसले पर कैसे कत्ल करवाने वालों ने कातिल को बताया होगा कि तरकीब यह है कत्ल की, इसलिए कि सामने जब पूरी रिसर्च हो रही है ना अली को कत्ल करने के लिए, तो यह मसला सामने आया कि आसान तरीका अली को कत्ल करने का यह है कि जंगे ओहद में अली के पिंडली पे तीर लग गया था, जो खींचने की कोशिश करता तो अली तड़प जाते। रसूलुल्लाह ने कहा बस जब अली नमाज पढ़ने लगे तो तीर खींच लेना। जब अली नमाज के लिए खड़े हुए तीर खींच लिया गया। जब अली नमाज पढ़ चुके पूछा कि आपको तकलीफ नहीं हुई? का मुझे तो पता भी नहीं चला। तो पता चला जब अली नमाज पढ़ते हैं तो यहां नहीं होते, वहां होते। अली यहां नहीं होते, वहां। तो अब तय हो गया कि अली को अगर कत्ल किया जा सकता है तो सिर्फ नमाज में।
तो ये प्लान तैयार हुआ कि अली को मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ते में मारा जाए, कत्ल किया जाए। साजिश में बड़े बड़े नाम शामिल थे। कातिल को तैयार किया गया था और 17 रमज़ान को अली खुतबा दे रहे थे। जब खुतबा देते थे तो एक तरफ इमाम हसन और दूसरी तरफ इमाम हुसैन होते थे, और पहली रमज़ान के बाद से अली पूछने लगे थे खुतबे को रोक कर, बेटा हसन, रमज़ानुल मुबारक की कितनी रातें गुजर चुकी? कबाबा 17